कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक। हमारी बेटी विमला कहाँ है? वाह दीदी, कब आएगी सुख की वो सुबह, रात ढलेगी काली। लगता नहीं कि ये बचेगी, 2-4 दिन की मेहमान है। भी हरी रहेगी जुल्म की डाली, जुल्म जबर की अपने सबर की। हमें पता चल चुका है कि इन्हें क्या हुआ है और इलाज कैसे होगा। इलाज काफी महंगा है। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आखिर रोकेंगे कब तक, बच्ची की हालत तो बहुत खराब हो गई है ना, बचेगी या नहीं? किनारे कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक। मैं पंडित जी के इस कदम से सहमत नहीं हूँ। पंडित जी को अपनी बेटी को इस मोहल्ले में नहीं लाना चाहिए था। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। भैया भाभी आप चिंता मत करिए। अरे ये लोग अगर आपके साथ नहीं खड़े हैं तो हम सब लोग हैं ना आपके साथ खड़े हुए। इसलिए आपने जो मरीज को अंदर छुपा के रखा है उसे बाहर ले आइए, हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। आप सब कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी दीदी को? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी दीदी से किसी को कुछ नहीं होगा। मैंने ठान लिया है कि मैं और विमला दीदी एक साथ रहेंगे। हम एक झोपड़ी बनाएंगे और उसमें रहेंगे। कब तक घायल करता रहेगा हाकिम तेरा। अरे ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप लोग? अपनी बीमार बेटी को यहाँ मरने के लिए लेकर आए हैं क्या? समझोगे ये सांस लेती जान हमारी बंजर। आखिर एक दिन बरसेंगे बादल, जुल्म का कोहरा छटेगा। कब तक अपनी करनी के पीछे जा जा कर तू छुपे। दूर रहो मुझसे, कुछ हो जाएगा तुम्हें। अगर बेटी के साथ मरना लिखा है तो वही सही। कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक। तुमने सबसे लड़कर मेरे साथ रहने का फैसला किया है, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी कि तुम मेरे साथ तो आ गए, लेकिन तुम मुझसे दूर रहोगे। अब जो होगा हम दोनों भाई बहन को होगा। तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तुम अपनी इस बहन को लेकर हमारे यहाँ नहीं घूम सकते। जब तक खून का एक भी बूंद बाकी रहेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। डर कर नहीं भागूंगा मैं। कब तक आखिर दिल से हमारे सूखेंगे गम के छाले। कब तक आखिर पीने पड़ेंगे ये आंसू के प्याले। भावुक होकर अपने भैया से लिपट के उनको भी बीमार करना चाहते हो तुम? कल जब बनेंगे जज्बे ये बस विमला दीदी नहीं पसंद मुझे माँ। उनकी हरकतों की वजह से तो बहुत चिढ़ आती है माँ, बहुत गुस्सा आता है। कब
जी तुम साहब। अच्छा लगा, अच्छा बोला तुमने। अच्छा लगा कि तुम इन बाकियों से समझदार हो। मेरी राय में थोड़ी समझदारी का काम और करो। मैं कुछ समझा नहीं तुम साहब। अब समझदारी मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कई बार देखा तुम्हें कि तुम अटल की बातों से सहमत नहीं होते हो, फिर भी खुलकर विरोध नहीं कर पाते। जो भी करना है ना बब्बन, खुलकर कर। साल तुम्हारे सामने खड़ी है, या तो साथ दो या फिर खिलाफ रहो। इससे तुम्हारा बहुत नाम होगा, और ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, ये भी तुमसे डरेंगे। बस लकीर के इस पार रहो या फिर उस पार। मुझे क्या देख रहे हो? उधर देखो, अटल को। वो बच्चा होकर सबके खिलाफ झोपड़ी बनवा भी लेता है और उन्हीं लोगों से झोपड़ी तोड़वा भी देता है। और न जाने क्या क्या करेगा वो। इसलिए सोचो और फैसला करो, किसके साथ रहोगे? मेरे साथ या फिर अटल के साथ? गौ माता, आपको कुछ दिन घर के पीछे वाली जगह में रहना होगा। मैं आपसे वही रोज मिलने आऊंगा। आपकी ये जगह मुझे कुछ दिन मेरी दीदी के लिए चाहिए होगी। चलिए, जल्दी चलिए। यहाँ पर बैठिए और ये फल खाइए। और मैं माँ से कहता हूँ आपके लिए स्वादिष्ट सा नाश्ता बनाए। तब तक आप ये फल खाइए। हाँ ठीक है। अच्छा बताइए, नाश्ते में क्या खाएंगी? पकोड़े या फिर हलवा? नहीं अटल, नहीं खाऊंगी मैं कुछ। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं होता। हम आपके मन का खिलाएंगे। बताइए, पकोड़े या फिर हलवा? अटल। चलो ठीक है, आप सोचिए, तब तक मैं बिस्तर लेकर आता हूँ। ठीक है।
विमला दीदी, आपको तो पता ही होगा, पकोड़े बनाने के लिए तेल और हलवा बनाने के लिए घी लगता है। और अभी फ़िलहाल दोनों ही बहुत कम है घर में। और अगर मैं अभी ये किसी से कहूँगी तो सब तो बस यही कहेंगे कि घर की बहू घर के बेटी को खाने से रोक रही है। फिर से नया नाटक शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो दीदी, आपने सोच लिया आप क्या खाएंगी? कुरकुरी पकोड़े या फिर मीठा मीठा हलवा? हाँ बताइए दीदी, क्या बनाए? वो क्या है ना कि अटल और मेरी जोड़ी को खट्टा मीठा कहा जाता है, क्योंकि अटल को मीठा पसंद है और मुझे नमकीन। तो आज अटल मेरे पसंद का खाना खाने को कह रहा है, तो कुरकुरे, नमकीन, पकोड़े बना दो। वही खाऊंगी। हाँ बनाती हूँ। अच्छा अटल, अब मैं खुली हवा में जरा टहल के आती हूँ। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अटल, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अकेले चली जाऊंगी। अब तुम तब तक बिस्तर लगवा दो। ठीक है। अब क्या नहीं बनाई हुई से क्यों लग रही हो? बनाऊंगी नहीं तो और क्या। एक तो घर में 2 वक्त की रोटी सभी को मिल रही है, वही बड़ी बात है। लेकिन नहीं, अब इन्हें पकोड़े खाने, वही कर रही हूँ। इन्हें किसे खाने पकोड़े? आपकी विमला दीदी को। अब ये बात कहूँ भी तो कैसे कहूँ, और कौन सुनेगा मेरी बात? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2-4 पकोड़े बना दो विमला दीदी के लिए, बात आई गई हो जाएगी। बात आई गई नहीं हो जाएगी, बल्कि बात और बढ़ेगी। और आपको क्या लगता है कि ये बात एक दिन के 4 पकोड़ों की है? नहीं, धीरे धीरे करके इनकी मांगे और बढ़ती जाएंगी। फिर मायके में रौब तो जमाएंगी ना अपना। अरे सरस्वती है। हाँ तो मायके में रौब ना जमाए तो क्या करें? विमला बेटी है इस घर की। बेटियां अगर अपने मायके में, अपने घर में खुलकर ना रहे, अपने मन की बात ना करे, अपने पसंद का, मन का खाना ना खाए तो कहाँ जाकर खाए, कहाँ करे वो ये सब? सरस्वती, कई बार कहा है तुमसे और तुम भी जानती हो कि इस घर ने बेटी माना है तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। लेकिन बेटियों के लिए ससुराल बंदिशों का संसार होता है। विमला की बात अलग नहीं है। ऊपर से इतने दिनों से बीमार थी, वहां ससुराल में, यहाँ मोहल्ले में। अब अगर थोड़ा ठीक हो गई हो तो मायके में तो उसे खुली हवा में सांस लेने दो। बस यही करती है आप माँ। वैसे तो आप मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन जैसे ही बात विमला दीदी की हो,
अब उन्हीं का पक्ष लेती हमेशा। फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तुम्हें गुस्सा आता है क्योंकि तुम चिढ़ती हो विमला से। एक माँ होकर मेरी बेटी के बारे में ना सोचो। और कौन सा घर लुटाए जा रही हूँ मेरी बेटी को। माँ देखिए, जैसे ही बात विमला दीदी की आती है आप बस मेरी बेटी ऐसा ही कहती है। सरस्वती, चलो नहीं कहती हूँ मेरी बेटी, विमला कहती हूँ सिर्फ उसे, ठीक है? तो विमला को अगर पकौड़ी खानी है तो नहीं खिलाए। खिलाइए ना माँ, जरूर खिलाइए। तो फिर दिक्कत क्या है सरस्वती? ये देखिए इस डिब्बे में कितना कम तेल है। लेकिन क्या विमला को पता था कि घर में तेल कम है? हाँ बाबूजी, पता है। मैंने ही बताया था दीदी को कि घर में तेल बहुत कम है। लेकिन नहीं, कि उनको पकोड़े ही खाने हैं। अच्छा, जब मैं बिस्तर लेने गया था तो आप दीदी से ये सब कह रही थी कि राशन नहीं है, तेल नहीं है। हाँ अट्टा, क्योंकि बहू हूँ इस घर की, इतना तो मुझे करना ही पड़ता है। तब तो विमला दीदी को समझना चाहिए कि घर में किस चीज की कमी है। फिर घर कैसे चलेगा? वही तो समझना चाहिए था विमला दीदी को भी। अब मैं कहूंगी तो सबको यही लगेगा कि बुरा कह रही है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई है ना। अब तो उन्हें भेज देना चाहिए अपने घर वापस। भाभी, दीदी को घर भेजने की जरूरत क्या है? क्योंकि अटल पहले से ही घर पे बहुत बोझ है, बहुत भार है। और भार बढ़ाने की जरूरत नहीं है हमें। भार नहीं हूँ इस घर पर। मददगार हूँ। लो, सब सामान ले आई हूँ। इस घर के एक एक सदस्य को समझती हूँ मैं। इस घर का एक एक कोना जानती हूँ मैं। पूछ लो घर वालों से। किस दीवार की पपड़ी गिरने वाली होती थी, सबसे पहले मुझे पता चलता था। तो क्या ये नहीं जान पाऊंगी कि इस घर में क्या और किस चीज की जरूरत है? लो, सब सामान ले आई हूँ। पैसे कहाँ से आए? माँ वो दीदी, आपने अंगूठी बेच दी?